हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डेवलप। आज हम पाइथन के अंदर देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। देखिए, हम लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं और लूप के साथ में जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो रेंज देखने वाले हैं। रेंज फंक्शन जो होता है वो नंबर के लिए काम आता है। फॉर लूप जो हम पाइथन में यूज करने वाले हैं वो अदर लैंग्वेज से एकदम डिफरेंट तरीके से चलेगा। काम वही होगा, मैं आपको काम बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, फॉर लूप का काम क्या होता है। मान लो कोई भी डेटा आपको क्या रिपीट करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। मतलब नंबर ऑफ टाइम आपको डेटा को क्या करना है, रिपीट करना है, तो हम लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप दो होते हैं, यहाँ पे फॉर भी होगा और वाइल भी होगा। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर लूप बता रहा हूँ। और किसी भी डेटा टाइप का इटरेशन करना है। इटरेशन करने का मतलब जैसे स्ट्रिंग का इटरेशन करना है, लिस्ट का इटरेशन करना है, डिक्शनरी का इटरेशन करना है, टपल का करना है, सेट का इटरेशन करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नंबर पे बताने जा रहा हूँ। इटरेशन पे मैं अलग आपको बता के दिखाऊंगा कि इटरेशन कैसे करेंगे हम। जब हम उस डेटा टाइप को पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अभी हम नंबर पे फॉर लूप कैसे चलाएंगे वो हम देखेंगे। देखिए, फॉर लूप का सिंपल सा लॉजिक है। लूप का मतलब होगा कि मान लो कि मैं आपसे कहूं कि वेलकम टू WS ट्यूबटेक 100 बार प्रिंट कराना है, या तो आप प्रिंट फंक्शन में 100 बार लिखिए, या आप एक लूप चला सकते हैं। जो लूप क्या होगा, 1 से लेके 100 तक चलेगा और जो भी उसके बीच में आप लिखेंगे वो 100 टाइम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो मैं फॉर लूप उस सेंस में भी क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। जब भी कोई चीज रिपीटेशन करानी है तो मैं फॉर लूप का क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। नहीं तो मैं 100 बार क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो उससे मेरा कोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप फॉर लूप का यूज करेंगे तो कोड कम होगा और आपका आउटपुट वही आएगा जो आपको चाहिए। तो जब भी रिपीटेशन की बात होगी, इटरेशन की बात होगी, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में आपको अभी जो पढ़ना है वो रेंज फंक्शन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेंज। क्योंकि रेंज पे पूरा का पूरा फॉर लूप डिपेंड होगा नंबर के लिए। मतलब नंबर के केस में, नंबर के केस का मतलब है कि मान लो आपसे मैं कहूं कि 1 से 10 तक चलाना है, तो रेंज फंक्शन ही उसको 1 से 10 तक क्या कर सकता है, चला सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे 0 से लेके 5 तक चलाना है, रेंज ही करेगा। अब मैं आपको कहूं 1 से लेके 10 तक चलाना है और 2 का इंक्रीमेंट करते हुए चलाना है, मतलब 1 3 5 7 9 इस टाइप का चलाना है, तब भी आपका क्या होगा, रेंज काम आएगा। तो रेंज फंक्शन मैं पहले समझाऊंगा, फिर मैं फॉर लूप का क्या करूंगा, कोड लिखूंगा। फॉर लूप का कोड आपके लिए बहुत सिंपल होगा, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आपको रेंज का लॉजिक सबसे पहले समझना है। तो मैं पहले आपको रेंज का लॉजिक क्या करता हूं, क्लियर कराता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है floop.py। आप कोई भी फाइल बना सकते हैं। देखिए, रेंज फंक्शन में आपको समझाने जो जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। मैं अगर रेंज फंक्शन का यूज करता हूं और रेंज के बीच में अगर मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया, तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि रेंज में 3 चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। जैसे रेंज में आपने 5 लिखा, तो 5 लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने रेंज में एक ही पैरामीटर लिखा है और वो भी पैरामीटर क्या है, 5 6 7 कुछ भी आपने लिखा, तो वो रेंज की क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन होने का मतलब यहां पे 3 चीजें इंप्लीमेंट हुई है। मैं आपको बता देता हूं, रेंज क्या कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट अपना जो रखता है, स्टार्ट पॉइंट वो 0 से रखता है। जैसे आपने 5 लिखा तो यहां पे स्टार्ट 5 नहीं है, 5 इसकी क्या है, कंडीशन है। दूसरा होता है कंडीशन। कंडीशन ये कहां तक जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन ये होगा, मैं आपको क्लियर कराता हूं, जो आपने 5 लिखा उससे एक कम पे रुकेगा, मतलब उससे पहले रुक जाता है। जो आपने यहां पे 5 लिखा है, मतलब 0 से लेके 4 तक का ये लॉजिक होगा। तो यहां पे लेस 5, लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब आप ये समझे कि 4 तक। और यहां पे होता है इंक्रीमेंट। देखिए, इंक्रीमेंट क्या करता है, ये डिफॉल्ट में 1 का इंक्रीमेंट करता है। ये डिफॉल्ट में ये क्या करता है, 1 का इंक्रीमेंट करता है। मतलब 3 चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। जैसे ही आपने रेंज लिखा, रेंज में क्या लिखा, 5, तो स्टार्ट इसका 0 हो जाता है, कंडीशन लेस देन 5 हो जाती है और इंक्रीमेंट कितना हो जाता है, 1 का। इंक्रीमेंट का मतलब है क्योंकि 0 होगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 4 तक का लॉजिक यहां पे क्या हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। यही चीज अपने को क्या करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर आप ये चीज नहीं समझते हैं, रेंज में जो 5 लिखा है वो है क्या, रेंज में जो 5 लिखा गया है वो एक तरीके की क्या है, कंडीशन है। मतलब 5 से पहले रुकना है। और स्टार्ट और इंक्रीमेंट यहां पे वो ऑटोमेटिक कर देता है, 0 का स्टार्ट कर देता है, मतलब 0 से स्टार्ट कर देता है, और 1 का क्या कर देता है, इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये सिंगल, मतलब सिंगल वैल्यू जब आपने एक पैरामीटर रेंज के अंदर पास किया तब ये इक्वेशन है। अब आप चाहते हैं कि मुझे स्टार्ट क्या करना है, 1 से करना है और चलना 5 तक है, तो आप यहां पे 2 पैरामीटर पास करेंगे। रेंज 2 पैरामीटर पे भी काम करता है, क्योंकि रेंज जब मैं आपको समझा दूंगा तब मैं रेंज को फॉर लूप के साथ में लेके जाऊंगा। तो मैं यहां पे 2 पैरामीटर क्या पास करूंगा, 1,6। अगर आपने 2 पैरामीटर पास किए तो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। यहां पे देखिए,
दो पैरामीटर में स्टार्ट इसका 1, क्योंकि आपने अब स्टार्ट दे दिया। अगर दो पैरामीटर देते हो तो पहला स्टार्ट होता है और दूसरा कंडीशन होता है लेस देन 6, मतलब 5 तक चलेगा, और 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पे डिफॉल्ट में होता है। मतलब इंक्रीमेंट वाला केस आपने नहीं दिया, आपने दो चीज डाल दी, यहाँ पे स्टार्ट डाल दिया और क्या कर दिया, कंडीशन पास कर दी। तो स्टार्ट पॉइंट 1 हो गया और कंडीशन क्या हो गई, लेस देन 6 हो गई, और 1 का इंक्रीमेंट वो डिफॉल्ट में करेगा। तो ये दो कंडीशन पे, मतलब दो वैल्यू पे ये लॉजिक है, दो पैरामीटर पे। अगर आप 3 पैरामीटर पास करते हैं रेंज के अंदर, रेंज पहले से बना हुआ फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर आप रेंज के अंदर 3 पैरामीटर पास करते हैं और यहां पे 2 कर देते हैं, तो इसका मैं लॉजिक समझा देता हूं। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने इंक्रीमेंटेड वैल्यू भी पास कर दिया। इंक्रीमेंट में भी चल सकता है और डिक्रीमेंट में भी चल सकता है, दोनों प्रोसेस से मैं क्या करूंगा, क्लियर करा दूंगा। अभी मैं इंक्रीमेंटेड के प्रोसेस से क्लियर करा रहा हूं कि आपने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन 6, और 2 का इंक्रीमेंट किया। अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में रेंज की जो वैल्यू होगी वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं, 1, 3 और 5। क्योंकि 1 चलेगा, 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब वो 1, 2 मतलब डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा, फिर 3, 4, फिर 5 पे चला जाएगा, मतलब 2, 2 का इंक्रीमेंट करते हुए जाएगा। और यहां पे क्या है, 1, 1 का इंक्रीमेंट करता हुआ जा रहा है, तो यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5। और यहां पे क्या हो रहा है, 0 से चल रहा है, तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये इसकी इक्वेशन है, मतलब ये वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेंज 3 चीजें होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। रेंज में पहला होता है सिंगल पैरामीटर पे, दूसरा होता है 2 पैरामीटर पे, और तीसरा होता है 3 पैरामीटर पे। तीनों पैरामीटर का यूज करके भी आप रेंज को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो रेंज अगर मैं डायरेक्ट पास करता हूं तो आपके माइंड पे क्लिक कर जाना चाहिए डायरेक्ट। अगर मैंने यहां पे वैल्यू पास की तो 0 से स्टार्ट, इंक्रीमेंट 1 का, और जो आपने वैल्यू दी है वो आपकी कंडीशन है, उससे लेस देन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये आपके क्या है, इंक्रीमेंट का केस है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, इस पे फोर लूप चला के दिखा देता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि रेंज फोर लूप के साथ में कैसे काम करता है। और रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पूरा का पूरा किसके लिए यूज होगा, नंबर के लिए यूज होगा। तो मैं इसको एक बार के लिए यहां पे क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं। ये बस आपको बताने के लिए था, जिससे आप समझ पाए कि रेंज काम कैसे करता है। अब मैं फोर लूप के साथ में क्या करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं रेंज को। देखो फोर लूप का सिंटेक्स बहुत आसान है। देखिए रेंज नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम लूप को चलाना है, और जो चीज आप लिखोगे वो कितनी बार रिपीट होने वाली है। तो रेंज यही काम करेगा कि लूप को बताएगा कि इतनी बार चलाना, और नंबर भी रिटर्न करेगा। देखिए यहां पे आप लिखेंगे 4, 4 कीवर्ड फिक्स है 4, और यहां पे कोई भी आप एक वेरिएबल पास करिए 4 के बाद में, वो वेरिएबल क्या करेगा, लूप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे मैंने यहां पे पास कर दिया n, 4n इन रेंज, रेंज में मैंने पास कर दिया 5, और यहां पे लगाया कॉलन। कॉलन यहां पे लगाना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर करा देता हूं, 4n इन रेंज का मतलब है कि n के अंदर ये जो रेंज की वैल्यू वो एक एक करके आती रहेगी, मतलब फोर लूप चलाता रहेगा, रेंज की वैल्यू n के अंदर आती रहेगी। और मैं यहां पे प्रिंट क्या कराता हूं, एक बार n कराता हूं, जिससे चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, और मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे रन कर देता हूं फाइल को। देखिए रन करते ही यहां पे देखिए आपके पास आउटपुट क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4 आया। अब मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए ये क्या कर रहा होगा, रेंज स्टार्ट कहां से कर रहा होगा, 0। तो सबसे पहले रेंज ने 0 n के अंदर दिया, प्रिंट n 0 हुआ। फिर रेंज ने क्या दिया, 1 दिया, फिर प्रिंट n 1 हुआ। एक एक करके वैल्यू n में पास होती जा रही है, और रेंज से वैल्यू मिलती जा रही है n में, और n आप यहां पे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो जो आप वेरिएबल यहां पे लेते हैं वो लूप की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब जो भी रेंज के अंदर से वैल्यू आती है वो n के अंदर क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। n वेरिएबल फिक्स नहीं है, कोई भी वेरिएबल का नाम यहां पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आते हैं कि अगर रेंज, ये तो हो गया क्या, मैंने एक सिंगल पैरामीटर पास कर दिया रेंज के अंदर। अब मैं मान लो यहां पे क्या पास कर देता हूं, 2 पैरामीटर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 1,6। देखिए 1,6 पास करने का मतलब स्टार्ट 1 है, तो n के अंदर सबसे पहले 1 जाएगा। और यहां पे देखिए मैं प्रिंट एक खाली छोड़ रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि दूसरे लूप का आउटपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने इस प्रिंट को क्या किया, बस ब्लैंक छोड़ रखा है, क्योंकि यहां पे स्पेस आ जाएगा, फिर नीचे एक लूप और स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। देखिए 1 यहां पे आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 6 जो लिखते हो उससे एक कम पे ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब देखिए मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए देखिए ये है दूसरे लूप का आंसर। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब आते हैं कि अगर आपने 3 पैरामीटर पे इसको चलाया, 3 पैरामीटर पे इस पे चलाने का मतलब रेंज के अंदर 3 पैरामीटर पास कर दिए, तो ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे 1, 6 और यहां पे 2। तो देखिए 1 तो हो गया स्टार्ट, 6 हो गई इसकी कंडीशन, इससे एक कम पे रुकना है, 6 से लेस देन मतलब 5 तक चलेगा, और 2 का इंक्रीमेंट करेगा मतलब 1, 3 और 5।
अब देखिए मैं यहाँ पे एक और प्रिंट खाली छोड़ देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि तीसरे लूप का आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहले लूप का आंसर ये आ रहा था, दूसरे का ये है, और तीसरे का आंसर देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 3 5 आपके सामने आया है, तो रेंज ही है जो फोर लूप को क्या कर रहा है, चला रहा है। अब फोर लूप के बीच में जो भी लिखना है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है फोर लूप का यूज करके, और 2 की टेबल कैसे प्रिंट करानी है, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, इस टाइप को क्या करना है, अपने को प्रिंट करा के पूरी की पूरी 2 की टेबल को यहां पे क्या करना है, दिखाना है। तो हम रेंज का यूज करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे, ये सारी चीजें करके उसको क्या करेंगे, अभी इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, आपके पास क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, रेंज एक सिंगल वैल्यू पे कैसे काम करेगा, रेंज 2 वैल्यू पे काम कैसे करेगा, और रेंज 3 वैल्यू पे कैसे काम करेगा। और प्रिंट के बीच में अगर मैंने यहां पे वेलकम लिख दिया तो वेलकम क्या होगा, 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्यों 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 4 तक अगर लूप चल रहा है तो 5 टाइम चल रहा है, 0 से चल रहा है 4 तक चल रहा है, तो वेलकम आपके पास कितनी बार आने वाला है, 5 टाइम आने वाला है। देखिए तो यहां पे देखिए मेरी इक्वेशन कम हो गई ना, यहां पे मुझे प्रिंट वेलकम 5 बार नहीं करना पड़ा, एक फोर लूप चलाया। अब देखिए 1 से 5 चलाइए या 0 से 4 चलाइए, चल तो लूप कितनी बार रहा है, 5 टाइम चल रहा है। जो भी आप लूप के बीच में लिखेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको एक टेबल प्रिंट करके दिखा देता हूं, और वहां पे टेबल में हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 1 से 10 तक, और 2 की टेबल हमें क्या करनी है, वहां पे प्रिंट करानी है, जिससे आप लूप को थोड़ा और अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूं, f1.py मैंने यहां से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। देखिए और यहां पे मैंने फोर लूप चलाया, 4a इन रेंज, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। रेंज में मैंने वैल्यू पास कर दी 1,11। 1,11 पास करने का मतलब 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा। और प्रिंट में यहां पे ए कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 कहां तक आएगी, 10 तक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए मैं इसको राइट क्लिक करके यहां पे क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 1 से लेके कहां तक, 10 तक आ गई। अब आते हैं मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है, तो 2 की टेबल प्रिंट कराने के लिए सिंपल है, 2 इंटू ए। तो जैसे ही आप 2 इंटू ए करेंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे ही 10 टाइम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 की टेबल आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगी। देखिए अब 2 की टेबल में मुझे क्या करना है, फॉर्मेट वे में प्रिंट कराना है। फॉर्मेट वे में प्रिंट कराने का मतलब मुझे दिखना चाहिए कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हुआ, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हुआ, इस टाइप का डेटा आना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 2 की टेबल प्रिंट कराएंगे। देखिए यहां पे हम डबल कोटेशन में 2 को पास करते हैं, तो 2 एक स्ट्रिंग हो गई, और कॉमा करके मैं इसके साथ में इंटू भी पास कर देता हूं, और कॉमा करके यहां पे ए पास करता हूं, और कॉमा करके यहां पे मैं डबल इक्वल टू में इक्वल टू पास कर देता हूं, डबल कोटेशन में इक्वल टू पास कर देता हूं। देखिए ये पूरी स्ट्रिंग होगी, यहां से यहां तक स्ट्रिंग होने का मतलब मैं आपको क्लियर बता देता हूं। देखिए यहां पे मैं पहले समझाता हूं, फिर मैं आउटपुट दिखाऊंगा आपको। 2 इंटू तो एक स्ट्रिंग हो गई क्योंकि डबल कोटेशन में मैंने लिखा है, और यहां पे वैल्यू क्या आने वाली है, सबसे पहले 1, तो 1 होगा। फिर यहां पे आप देखते हैं कि कॉमा करके यहां पे डबल कोटेशन में इक्वल टू लिखा है, तो इक्वल टू मिलने वाला है क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग है। और फिर इन दोनों का कैलकुलेशन मिलने वाला है। इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है, फर्स्ट टाइम में 2 होता है। अब ऐसे ही क्या होगा, दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी बार लूप चलने में 2 तो फिक्स है, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का आंसर आपको मिलने वाला है। कहां तक मिलेगा, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 तक मिलने वाला है। तो ये आपका क्या होगा, एक फॉर्मेट वे में आपको पता चल जाएगा कि फोर लूप के साथ में हमने ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया। देखिए मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। देखिए आपके सामने चीजें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, और आपको पता भी चल गया है कि टेबल प्रिंट हो रही है। देखिए लूप डेटा को रिपीट कर रहा है, और लूप मुझे पता है चल रहा है कि 1 से 10 तक मुझे क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और 1 से 10 तक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसके साथ में कुछ भी इंटू करा सकता हूं, और वहां पे क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले करा सकता हूं। तो ये 2 की टेबल हमने क्या किया, फोर लूप के थ्रू प्रिंट कराया है। अब देखिए मैं यहीं पे आपको रिवर्स का भी लॉजिक क्या करा देता हूं, क्लियर करा देता हूं। रिवर्स का लॉजिक है कि मुझे क्या करना है, 10 से 1 तक लूप चलाना है, तो कैसे चलाएंगे वो भी मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, क्लियर करा रहा हूं। तो उसके लिए भी आपको एक बार रेंज को समझना पड़ेगा। तो मैं एक नई फाइल में आपको रेंज समझाता हूं रिवर्स के केस में। देखिए f2.py नाम की फाइल बना दी मैंने। अब देखिए रेंज का रिवर्स के केस में समझा रहा हूं। देखिए जो आप लिखोगे, जैसे आपने यहां पे लिखा 10, तो जब हम 1 लिखते हैं तो वो अभी कंडीशन हो जाती है। हम 3 पैरामीटर लिखेंगे जब भी हम रिवर्स में काम करेंगे, ये ध्यान रखिए। 10 कॉमा, ये हो गया कंडीशन। बीच वाला पैरामीटर हमेशा क्या होता है, कंडीशन। अगर आप 1 देते हो तो एक कंडीशन, नहीं तो 3 दोगे तो बीच वाला पैरामीटर क्या होता है, कंडीशन। मतलब 10 से चलना है, और 0 लिखने का मतलब अगर 10 से पीछे चलते हुए आते हो तो ये 1 पे रुक जाएगा, क्योंकि रिवर्स का केस है। और आगे के केस में चलते हो अगर 0 से 10 तो 9 पे रुकेगा। अभी आप रिवर्स चल रहे हो तो 10 और कॉमा 0 मतलब 1 पे रुकना है,
और यहाँ -1 का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस को समझे, इस केस का मतलब क्या है कि 10 से चलोगे आप और 0 आपकी जो कंडीशन है उससे पहले रुकोगे, पहले रुकने का मतलब 1 पे रुकोगे, और -1 का डिक्रीमेंट करोगे तो मतलब 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, इस टाइप का डेटा क्या होता रहेगा आपके पास आता रहेगा। अभी देखिए मैं इसको फोर लूप के साथ में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर n इन रेंज, देखिए मैंने यहां पे लिखा फॉर n इन रेंज कॉलन। अब देखिए यहां पे मैंने पास किया स्टार्ट, मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 10 से, और कॉमा करके 0, जो आपने 0 लिखा है मतलब 1 पे रुकेगा, ये ध्यान रखिए, स्टॉप पॉइंट है। और -1 का आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया। और मैं यहाँ पे प्रिंट n कराता हूं, तो जैसे ही मैं प्रिंट n कराऊंगा तो आंसर क्या आने वाला है, पहले ये समझिए, इसका आंसर आएगा 10 से लेके 1 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 10, 9, 8, 7 इस टाइप की वैल्यू आपके सामने क्या होने वाली है, प्रिंट होने वाली है। देखिए तो मैं इसको यहां से क्या करा देता हूं, रन करा देता हूं। देखिए रिवर्स के केस में बस जो आपका पहला स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा ही होगा आपकी कंडीशन से। और स्टार्ट आपने 10 किया, कंडीशन आपने 0 की, तो 10 से 0 के केस में मतलब 1 तक चलना है और -1 का डिक्रीमेंट देना है। जब भी अपने को रिवर्स में चलाना है तो तीसरे पैरामीटर में माइनस में वैल्यू होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर माइनस में वैल्यू नहीं होगी तो वो डिक्रीमेंट नहीं करेगा। अब देखिए अगर मैं यहां पे एक बार और लूप चलाऊं यहां पे, जिससे मैं आपको समझा पाऊं, यहां पे मैं एक और लूप चलाता हूं, 10 से 0 ही रखता हूं और -2 का क्या करता हूं, यहां पे डिक्रीमेंट करता हूं। तो यहां पे क्या होने वाला है, 10, 8 होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है, 4, फिर 2, और फिर अब देखिए यहां पे 0 तक तो जाएगा नहीं, तो 2 पे ही क्या होगा, ये रुकेगा। देखिए और मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको रन करके आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए ठीक है, 10, 8, 6, 4 और 2, 0 तक तो उसको जाना ही नहीं है क्योंकि 0 आपने लिखा है तो 1। अगर मैं यहां पे -1 लिख दूंगा तो ये क्या होगा, 0 भी आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि -1 लिखने का मतलब 0 पे स्टॉप होना है, -2 लिखने का मतलब -1 पे स्टॉप होना है। तो मैंने अगर यहाँ पे -1 लिख दिया तो और मैं इसको रन करता हूं तो आपके सामने देखिए 10 आया, 8 आया, 6 आया, 4, 2, 0। और 0 क्यों आया, क्योंकि 10 से चलना स्टार्ट हुआ और -2 का आपने डिक्रीमेंट किया, तो 10 से 8 पे गया, 8 से 6 पे गया, 6 से किस पे गया, 4 पे, और 4 से 2 पे, और 2 से 0 पे, और -1 लिखा है तो 0 तक तो ये चलेगा ही चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो 4 लिखने का मतलब है कि आप रिवर्स में चलते हुए आइए और 5 तक ये चलने वाला है। तो अभी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10, 8, 6, क्योंकि 5 तो वैल्यू मिलेगी ही नहीं ना 2 के डिक्रीमेंट पे। अगर 5 की वैल्यू 2 के डिक्रीमेंट पे मिलती तो ये आपके सामने प्रिंट हो जाता, मगर 5 वैल्यू आपको 2 के डिक्रीमेंट पे मिलेगी नहीं। तो जब भी हम रिवर्स का केस करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए गाइस कि आपको लास्ट वाले में माइनस में पैरामीटर जरूर पास करना है, और स्टार्ट वैल्यू जो होगी आपकी बीच वाली वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि स्टार्ट में क्या कर रहा हूं 10 और बीच वाला मैंने रखा 0, तो 10 से 1 और लास्ट वाले में -1 या -2 या -3 जो भी आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने फोर लूप देखा, फोर लूप हमने क्या देखा, इंक्रीमेंट के केस में भी देखा, रेंज को समझा, रेंज को तीनों प्रोसेस से समझा कि रेंज के अंदर हम सिंगल पैरामीटर पास करेंगे तो कैसे काम करेगा, 2 पैरामीटर पास करेंगे तो कैसे काम करेगा, 3 पैरामीटर पास करेंगे तो कैसे काम करेगा, रिवर्स के केस में रेंज कैसे काम करेगा, और अगर आपको कोई टेबल प्रिंट करानी है तो कैसे प्रिंट कराएंगे, और भी कोई वैल्यू अगर आपको फोर लूप में प्रिंट करानी है तो वो कैसे कराएंगे। ये सारा प्रोसेस अभी हमने क्या किया, क्लियर किया। थैंक यू सो मच गाइस।